हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे पापा नहीं मानेंगे। अगर आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपको ये चीज़ बोलता है कि सर मैं बिज़नेस स्टार्ट कर तो लूँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट करना भी चाहता हूँ, बट मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पापा मेरे को मना कर रहे हैं, मेरे पापा बोल रहे हैं ऐसा काम है वैसा काम है, हम नहीं कर पाएंगे, हम मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा अकेला, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। जो भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट ये लास्ट में घुमा फिरा के आपको एक ही बात बोलता है, मेरे पापा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, है ना। तो आपको ये आपका प्रोस्पेक्ट ये चीजें बोलता होगा कि मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है, या मान नहीं रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करें कि आपका प्रोस्पेक्ट ये एक ऐसी ऑब्जेक्शन है जो हर प्रोस्पेक्ट को आता है ड्यूरिंग क्लोजिंग, ठीक है, या क्लोजिंग करने के बाद में, सॉरी, जब क्लोजिंग करते हैं उस टाइम ये ऑब्जेक्शन उठता ही उठता है। और ज़्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो अपने प्रोस्पेक्ट से हाथ धो बैठते हैं। तो मैं आज आपको इस ऑब्जेक्शन का एकदम अच्छे से आंसर बताऊंगा। ठीक है, आपको इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करना है। पहली चीज़ आपको क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उससे ये पूछना है, उससे ये पूछना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, हमेशा आपको ना फील फेल फाउंड का यूज़ करना है ऑब्जेक्शन हैंडल करते टाइम। अब क्या पूछना है, क्या बोलना है, उसको ध्यान से सुनना, किस तरह से ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। देखो क्या होता है कि आज 90% लोग हैं हमारे पास में, ठीक है। 90% लोगों को क्या होता है, ये ऑब्जेक्शन आता है कि पापा नहीं मानेंगे, और उनके पापा उनको बोल देते हैं कि नहीं है काम है, बिजनेस नहीं है, ये नहीं है, फालतू काम है, हमने करके छोड़ दिया। और वो प्रोस्पेक्ट उनकी सुन सुना के, गालियाँ सुन सुना के छोड़ देता है। फिर जॉब के चक्करों में पड़ जाता है, लोगों को गुलामी करने लगता है। फिर जब तक उसको समझ में आता है कि कौन सा चक्कर सही है, कौन सा चक्कर खराब है, तब तक बहुत टाइम हो जाता है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बचा सकते हो इस सिचुएशन में भी, अगर आपने अपने दिमाग का सही यूज किया तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है, अरे सेम भाई, सेम भाई, यही चीज मेरे साथ आई थी, मेरे पापा ने भी मेरे को एन टाइम पे मना कर दिया था, एन मौके पर मना कर दिया था। जब मेरे को चालू करना था, मेरे को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि जब मैं चालू कर रहा था मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि यार अब मैं चालू करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पापा मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे घर वाले ही मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले कहाँ से करेंगे। तो मेरे मन में ये डाउट आने लग गया कि मैं क्या करूँ, मेरे पापा मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भी ये चीज़ आई थी, फिर भी मैंने स्टार्ट कर लिया। देखो आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो आपका प्रश्न पूछेगा कैसे किया, फिर आपने आपने कैसे किया उनको। आप अब आपको उनको तीन चीजों से हैंडल कर सकते हो, उनको अपने प्रोस्पेक्ट को तीन चीजों से हैंडल कर सकते हो। पहली चीज, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। आप तीनों चीजें अगर आप शुरुआत से करने लग जाओगे, तीन फॉर्मूले हैं, अगर आपके पापा नहीं मान रहे उनके तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। अच्छे से यूज कर लो, अच्छे से याद कर लो, अच्छे से सीख लो इन तीनों फॉर्मूले को। तो पहले से वो आपसे पूछेगा आपने कैसे किया, तो आप बता देना मैंने पापा को मनाया, बात किया, ऐसे ऐसे किया। आप जिससे भी आपने अरेंजमेंट किया, जैसे भी आपने अरेंज किया, इधर उधर घूमे, वो चीज़ें तो उनको बता ही देनी है। बट मैं आपको तीन चीज़ें बता रहा हूँ, तीन पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन चीज़ों का यूज़ करके आप आराम से अपना प्रोस्पेक्ट क्लोज करा सकते हो। पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है बांस तोड़ दो। क्या नाम है? बांस को तोड़ दो। देखो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग करने वाले हो, मान लो आज आपका पर्सन का लास्ट डे, आप 2cc की क्लोजिंग करने वाले हो, फॉरएवर के अंदर हो या किसी भी कंपनी के अंदर हो, ठीक है, आज आप क्लोजिंग करने वाले हो, आज आपका लास्ट डे है, आज आप अपने पर्सन को मार्केटिंग प्लान दोगे। ओके, तो आपको क्या करना है, मार्केटिंग प्लान देने से पहले, क्लोजिंग करने से पहले उसको क्या कर लेना है, जैसे कि मान लो जस्ट पहले नहीं, जैसे कि मान लो 3 बजे आपको क्लोजिंग करनी है, 4 बजे क्लोजिंग करनी है, 2cc प्लान देना है, या जो भी अपना मार्केटिंग प्लान देना है, 3 4 बजे 2 बजे, तो आप क्या करो, सुबह सुबह 10 11 12 बजे के आसपास उसको मीटिंग में लो, ठीक है। उसको बोलो कि देख भाई आज लास्ट डे है, जल्दी से मीटिंग में आ जा, मैं तेरे को थोड़े बहुत पॉइंट्स बता देता हूँ। तो उसको मीटिंग में ले लिया, और उसको मीटिंग में लेके बोलो कि अपने मोम डैड को बुला के लेके आए, ठीक है, अपने मोम डैड को बुला के लेके आए। या तो एक दिन पहले कर सकते हो ये चीज, अगर मान लो कल 2cc प्लान देना है तो तीसरे दिन भी कर सकते हो, या अगर आपने तीसरे दिन नहीं किया तो चौथे दिन आप कर सकते हो। तो मेरी मानो तो आप तीसरे दिन ये चीज कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आपने तीसरे दिन नहीं किया तो आप चौथे दिन तो करना ही करना है। जैसे मान लो आज 2cc देना है, तो आज के दिन तो ये काम करना ही करना है। अगर आज के दिन नहीं किया तो आपका 2cc होएगा ही नहीं आपके पर्सन का। बट अगर तीसरे दिन ही आपने ये काम कर लिया, मान लो कल 2cc देनी है और आज ही आपने ये काम कर लिया, तो 100% आपकी 2cc निकल जाएगी। अब काम क्या करना है, उसको बोलना है मीटिंग में आ जा, ठीक है। मैं तेरे को थोड़े बहुत पॉइंट्स बताऊंगा तो तेरे काम आएंगे, आगे पूछेंगे सवाल इस तरह से। तो वो आपके साथ में मीटिंग आ जाता है, 1 to 1 कॉलिंग पे आ जाता है, वीडियो कॉलिंग पे आ जाता है, या मीटिंग के अंदर आ जाता है। तो आप अपने पर्सन को बोलना कि घर में कौन है, ठीक है। पहले तो बात करना, हाय कैसे हो, ठीक हो, सब समझ में आ रहा है सारी चीजें, हाँ ठीक है, तुम्हारा कोई डाउट तो नहीं है, वो बोलेगा नहीं डाउट है। अब उसको बोलो तुम्हारे घर में कौन है अभी के टाइम में, तो बोलेगा मम्मी है, ज्यादा टाइम में मम्मी रहती है, पापा मम्मी दोनों है तो दोनों को बुला लो, अगर फादर मदर दोनों है दोनों को बुला लो, ठीक है।
और अगर फादर नहीं है, फादर गए हुए हैं बाहर या काम पे गए हुए हैं, मदर है तो मदर को बुला लो। बुला लिया। अब सामने बुला के पूछो, ठीक है, ऑन द कॉल, ऑन मीटिंग, 1 to 1। अब मदर को बुला के पूछो, हाँ जी मैडम, हाँ जी आंटी जी, कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया, सत श्री अकाल, जो भी करना आपको कर लेना, नमस्ते वगैरह कर लेना, अच्छे से बात कर लेना, ठीक हो, ओके। तो आपका बच्चा पिछले 3 से 4 दिनों से काम कर रहा है, सीख रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको इसने कुछ बताया कि नहीं बताया, या आपको ऐसी कोई चीज समझ में आई कि नहीं आई, आप मेरे को बता सकते हो। तो आपको जो भी डाउट है आंटी जी, वो आप मेरे को पूछ लो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो अब वो आंटी जी क्या करेगी, आपके उनके मन में जितने भी सवाल होंगे ना, वो आपसे पूछ लेगी। या अंकल आंटी दोनों होंगे, वो दोनों आपसे सवाल पूछ लेंगे, काम क्या करना है, किस तरह से होगा, नॉर्मल नॉर्मल आप उनको सारी चीजें बताते रहना। और उनको बोलना कि आंटी जी मेरा ये भाई है, कोई टेंशन नहीं है, मैं भी इनके जितना ही हूँ, आपके बच्चे के जैसा ही हूँ, आपको मेरा काम बस आपको सिखाना है, इनको बताना है, और मैं सिखा दूंगा, मैं कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता। आपको उनको कंफर्टेबल फील करवाना है अपने प्रोस्पेक्ट के मॉम डैड को, क्योंकि भाई पैसा जहाँ, पैसा वहीं से आता है, ठीक है, पैसा वही देने वाले हैं, आप उनके मॉम डैड की देंगे, आपके प्रोस्पेक्ट के पास में कुछ है, कुछ नहीं है, कंगला है एकदम, उसके पास में कुछ नहीं है, ठीक है। जो देंगे, जो सेल्स करवाएंगे, वो उनके मॉम डैडी करवाएंगे, माता पिता ही कराएंगे, क्योंकि उन्हें कोई उनको, अब आपने उनको अगर कन्विंस नहीं किया, अगर उनको आपने कंफर्टेबल फील नहीं करा अपने बिजनेस को लेके, तो फिर 2cc होने के चांसेस बढ़ेंगे नहीं। तो उस सिचुएशन में अगर आपने उनके सारे डाउट क्लियर कर दिए, सारी चीजें समझ ली, और उनको एकदम कंफर्टेबल फील करवा के, एकदम घर वाला माहौल बना के आपने उनसे बात की, तो उन्होंने, आप क्या कर लोगे, उनका ट्रस्ट जीत लोगे। अब जब आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया ना, समझ लो आपने गेम पलट दिया। अब क्या होगा, अब अगर आप 2cc प्लान दोगे, तो उस टाइम आपका पर्सन ये बिल्कुल नहीं डालेगा कि पापा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। ये पर्सन यू क्वेश्चन से बहुत कम, 90% यू क्वेश्चन नहीं डालेगा कि पापा नहीं मान रहे, क्योंकि आपने बांस पहले ही तोड़ के छोड़ दी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ये पहला पॉइंट था, जिसका नाम है बांस तोड़ पॉइंट, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, आप इसको यूज कर सकते हो, और यूज करना जरूर करना अगर आपको हैवी रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। फिर भी अगर आपका पर्सन बोले कि मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, या आपने उनके मॉम डैड से बात नहीं की, देर हो गई है, अभी आपने उनको 2cc प्लान दे दिया और आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, अभी अपने उनके मॉम डैड से बात नहीं की है, ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, अपने पर्सन को बोलो कि देखो, वो आपके पर्सन को क्या करता है कि आपके घर वाले, देखो भाई मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, उसको अपनी स्टोरी बताओ, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, योर स्टोरी, अपनी स्टोरी बताओ। उसको बोला कि भाई जब मैं आया था ना, तो मैं जब पापा के पास में गया, तो उन्होंने मेरे को धत्कार कर निकाल दिया, भागे यहाँ से, कुछ काम की बिजनेस नहीं है, सारे काम झूठे हैं, फ्रॉड काम होते हैं, ये सपने दिखाने वाले काम है, इनमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा कह के मेरे को बोल के भगा दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? बोलेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, अपने अपलाइन को बोला, और मेरे अपलाइन जो मैं मतलब अपने सीनियर्स को बोला, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, एक बार बोलने से अगर कुछ मिल जाता, तो आज दुनिया का कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता, दुनिया का कोई भी इंसान गरीब नहीं होता, दुनिया का कोई भी इंसान अपनी इच्छाओं को मारता नहीं। अगर एक बार मांगने से सब कुछ मिल जाता, तो एक बार नहीं, 1000 बार मांगो, जब तक नहीं मिलता तब तक मांगो। मतलब जैसे उन्होंने मेरे को बोला कि जब तुम्हारे पास में फोन नहीं था, तो तुमने अपने पापा से फोन कितनी बार मांगा? मैंने बोला कम से कम 5 से 10 बार मांगा, तब जाके दिलाया। जिद किया ना, जब अपने जरूरतों के लिए जिद कर सकते तो अपने सपनों के लिए जिद क्यों नहीं कर सकते? तो उनको जाओ और उनको समझाओ, ठीक है। एक बार मत बोलो कि, ऐसे लड़ो मत उनसे कि भाई मेरा नहीं होगा, उनसे लड़ो मत कि ये ना मेरे को आप नहीं दे रहे, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे को कुछ करने नहीं दे रहे। उनको बोलो कि अपने पेरेंट्स के पास में जाओ, और उनको शांति से समझाओ कि पापा मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को 1 साल दे दो, अगर 1 साल मैंने इस काम में कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, तो मैं जैसा आप कहोगे वैसा मैं कर लूंगा, पर एक बार मेरे पे भी ट्रस्ट करो, मेरे पे विश्वास करो, मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। आपने मेरे पढ़ाई के ऊपर इतना खर्चा लगाया है, इतने पैसे लगाए आपने मेरी पढ़ाई के ऊपर, पर एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके ये 20-30 हजार का खर्चा और लगा के देख लो, मैं लिटरली आपके ये पैसे चुकाऊंगा भी, ठीक है, और आपकी ना, आपको मतलब ऐसा शर्मिंदा भी नहीं होने दूंगा, ठीक है। प्लीज मेरे को एक मौका दो। जब अगर आप अपने मोम डैड को इस तरह से समझाओगे ना, भाई वो माँ बाप है, दुश्मन नहीं है, आपके माँ बाप आपका भलाई चाहते हैं, वो इसलिए मना करते हैं आप लोगों को, ताकि है ना, आप किसी उल्टी चीजों में नहीं पड़ जाओ। जब उनको लगता है कि आप उल्टी चीजों में नहीं पड़े हो, ठीक है, तो वो आपको जरूर जरूर हेल्प करता है। तो दूसरा पॉइंट यही है, अपनी स्टोरी सुनाओ और उसको रिलेट कराओ, अपने पर्सन से बात कराओ,
ठीक है, बात करवाओ उसको अपने पर्सन से। वो क्या बोलता है, सिर्फ पूछ के आता है पापा मैं काम कर रहा हूँ, नहीं करना है, बस चला गया। इतने से कुछ नहीं होता। उसको बोलो बाद में जा, वापस बात कर, कन्विंस कर अपने पर्सन, अपने पेरेंट्स को, उनके साथ बात कर, उनके साथ बैठ के बात कर, तभी जाके पैसा निकल के आएगा। अगर सामने वाला करने वाला होगा तो ये चीज जरूर करेगा, और करने वाला नहीं होगा वो बहाना मार देगा। थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब आपको उनके पेरेंट्स से बात करनी है। अब उनको बोलना है कि फिर बोल रहे हैं नहीं मान रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को, मेरे अकेले के लिए मुश्किल हो रहा है। तो उसको बोलना कि देख भाई, अब तू मना रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों मिलके मनाएंगे, हम दोनों मिलके मनाएंगे, हम दोनों मिलके बात करेंगे, हम दोनों मिलके उनसे बात करेंगे। तो तुम क्या कर भाई, ठीक है, अब पहले तुम बात करके आओ पापा से, ठीक है, और जैसे ही तुम्हारी बात खत्म हो जाती है मेरे को कॉल लगाओ और बोलना लो पापा अब एक बार मेरे सीनियर से बात कर लो, जो मेरे को लेके आ रहे हैं, अब उनसे भी बात कर लो एक बार। या तो आपने बात कर रखी है पहले, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात करा देना। अगर बात नहीं कर रखी है तो भी बात करा देना। उनसे बात कराना और उनसे बात करना कि हेलो अंकल जी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका पर्सन, आपका बच्चा करना चाहता है तो आपके लिए कर रहा है, ये सिर्फ इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, उनको बता देना इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, इनका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर और कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो आप अगर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो आपके पास ही आएंगे ना सपोर्ट मांगने के लिए, ये किसी और के पास में थोड़ी जाएंगे सपोर्ट मांगने के लिए। आप अगर इनकी हेल्प नहीं करोगे तो कौन हेल्प करेगा? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करो भाई, कॉन्फिडेंस के साथ में। अगर आपने मौके से भी मोमेंट से कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं की, कॉन्फिडेंस थोड़ा भी डगमगाया भाई, तुम्हारा गया काम। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करो कि देखो अंकल जी, अगर आप इनका सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है, मेरा काम इनको बताना था, बट ये आपके ही बच्चे हैं, करना चाहते हैं, किसी और के बच्चे नहीं, तो आपसे ही हेल्प मांगेंगे, किसी और से हेल्प नहीं मांगेंगे। और अगर आप इनकी हेल्प नहीं करोगे तो इनकी हेल्प कौन करेगा? कोई और थोड़ी करेगा। कल को अगर जाके ये कुछ नहीं बने तो फिर आपको दोष देंगे ना कि मेरे को हेल्प नहीं की, मेरे को मिला था। तो एक बार हेल्प करके देख लीजिए, एक बार अपने बच्चे पे विश्वास करके देख लीजिए। बाकी मेरी तरफ से मैं फुल गारंटी देता हूँ, मैं पूरी इसकी हेल्प करूंगा, मैं उसको पूरा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरे नंबर है, आप ले लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं अपनी आइडेंटिटी भी दे देता हूँ, मैं अपनी आईडी वाईडी भी आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, आप आराम से देख सकते हो। मैं कोई उल्टा सीधा काम करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं गलत काम करके ज्यादा दिन तक नहीं कमा सकता, ठीक है। सही काम करके मेरे को कमाना है और मेरे को आगे तक कमाना है। गलत काम करके मैं ज्यादा दिन तक नहीं कमा सकता और ना ही को टिक पाता। हराम का पैसा कहीं नहीं जाता अंकल जी। मैं गलत काम नहीं करने वाला, मैं आपके बच्चे के जैसा ही हूँ। अगर आप चाहो तो आप मेरी आइडेंटिटी भी ले सकते हो, मैं अपने बारे में सारी चीजें आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अंकल जी, अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू है तो आप मेरे को पूछ लो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ लो। ये तीसरा पॉइंट था। अगर आपने ये चीज करी तो डेफिनेटली 80-90% चांस है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको पैसा देगा, आपके प्रोस्पेक्ट के फादर आपको पैसा देंगे और आपकी तुलसी जरूर निकलेगी। तो अगर आज के बाद में कोई पर्सन बोले कि पापा नहीं मानेंगे तो उसको ब्लेम मत करो कि है तू इतना बड़ा हो गया अभी मोम डैड से पैसा मांगता है, अरेंज कर, लोन ले किसी। ये गलत चीजें कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को मत बताओ कि कहीं से लोन ले ले, कहीं से उधार ले ले, कहीं से उठा ले। नहीं, वो अगर आज के टाइम में आप उनको लोन वोन के चक्करों में फंसा दोगे, बेचारा फंस जाएगा। किसी को अगर भला नहीं कर सकते तो किसी की बुरा भी मत करो, ठीक है। उनको समझाओ, ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, ऑब्जेक्शन को टैकल करो, ठीक है, और अपने साथ काम करो। और अगर और ऑब्जेक्शन जानना चाहते हो तो नीचे टाइप कर दो अगर आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन की नीड है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपको एक और वेबिनार में। एंड मैं अपना नाम बताना, आपको पता ही है मेरा नाम राजेश शर्मा है, ठीक है। तो और मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। और अगर और भी आपके डाउट है और भी कोई ऑब्जेक्शन हैं तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट वीडियो हमारा ये रहेगा, अगर आपका पर्सन बोलेगा पैसा नहीं है मेरे पास में तो क्या करना चाहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर, सी यू सून।